5.2 और क्वेश्चन नंबर 17 और 18। चलो जी पढ़ो इनको। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? पहला 17 करेंगे और फिर 18। तो एपी कही है इसने 3,8,13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से, यानी ये जो अंतिम पद है ना, इससे 20वां पद ज्ञात करना है। अरे बहुत ही आसान है। देखो 3,8,13 डॉट 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 कितना है? 253। हमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसा कर लो, इस पूरी एपी को ही उल्टा कर दो, यानी कि क्या लिख दो? व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करने पर। चलो जी, पहले आएगा 253, उसके बाद जो आएगा इससे पिछड़ा जो पद आएगा वो देखो 5 का इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रहे हैं। तो हम 5 यहां से घटाना शुरू करेंगे तभी तक तो 3 तक पहुंचेंगे अगर घटाते चले जाए। तो ये आ जाएगा 248 और डॉट 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 कितना होगा? लास्ट 3 होगा। ठीक है ना? और एक और लिख दो, चाहे 200 कितना आएगा? यहाँ 5 और घटाइए तो कितना आएगा? 2 से 43। ठीक है ना? चलो जी, तो कोमा। अब ए का मान कितना है? 253 है। ठीक है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, इसीलिए मैंने पूरी एपी को ही उल्टा कर दिया है, व्युत्क्रम कर दिया है। अब डी निकालना है तो 248 में से क्या घटाएंगे? 253 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -5। ठीक है, अब बस ए भी है डी भी है, तो क्या करेंगे? 20वां पद ही तो ज्ञात करना अंतिम पद से, तो 20वें पद को क्या लिखेंगे? ए प्लस 19D। लो जी, बहुत आसान था। ए का मान कितना है? 253 है और प्लस 19 गुणा, और डी का मान कितना है हमारे पास? -5। और 253 प्लस माइनस 19 पंजे कितना हो जाएगा? 95। लो जी, निकल के आ गया 20वां पद। यानी कितना आएगा ये बताओ। अच्छा, कमेंट में बताना आप जरा, 253 में से 95 घटा के कितना आएगा? वो आपका 20वां पद होगा। मैं आपकी कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और क्वेश्चन चलते हैं 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? पढ़ो। चलो जी, मैं साइड में ही करता हूँ। अरे नहीं, पेज ले लेता हूँ एक नया ही। देखो क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एपी ही बनानी है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18वें का हल करते हैं। उसने कहा है चौथे और 8वें पदों का योग, यानी A4 प्लस और A8 है। नहीं, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है? 24 है। ठीक है, अब करना क्या है? इनको तोड़ दो। A प्लस 3D लिख सकते हो आप, और इसे क्या लिख सकते हो? A प्लस 7D और बराबर कितना है? 24 है। A और A 2A, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। शाबाश, 24। मैं क्या कर सकता हूं? उसे 2 से भाग दे सकता हूं। क्या 2 से क्या भाग देने पर? चलो जी, तो यहां क्या आएगा? जब 2 से भाग देंगे तो ये डी आ जाएगा और 2 पंजे 5 आ जाएगा। ये सॉरी ए है, अरे किसने लिख दिया भैया? ये ए है, ये 2A है, तो ये ए है। देखो ऐसी गलती ना करा करो आप। ये ए प्लस 5D और बराबर कितना है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये कितना आ जाएगा? समीकरण फर्स्ट आ जाएगी, ये 12। यानी कि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, तो यानी 12 आ जाएगा। समीकरण क्या बनेगी? फर्स्ट। चलो जी, एक और पढ़ते हैं। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर, उस मुझे 18 में कहा है। अरे यार भाई कहां जा रहे? छठे और 10वें पदों का योग कितना है? 44 है। इसको भी लिखो। A6 और 10वें A10 कितना है योग उसका? 44 है। बराबर कितना है? 44 है। इसको भी लिख दो। क्या लिखोगे? A प्लस कितना? चलो जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जरा क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देख लो, कहा क्या है उसने। मैं हल लिखता हूं क्वेश्चन किसका? 18 का। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे यानी A4 और 8वें क्या कहोगे? A8 बराबर कितना है? 24 है। अब A4 को क्या लिखते हैं? A प्लस 3D और प्लस इसे क्या लिखते हैं? A प्लस 7D। 8 को लिखते हैं A प्लस 7D और बराबर कितना है? 24 है। यानी चौथे पद को A प्लस 3D और 8वें पद को A प्लस 7D और बराबर कितना है? 24 है। तो A और A कितना हो जाएगा? 2A प्लस 7 और 3 कितना? 10D बराबर कितना है? ये 24 है। और 2 से कर दो इसे भाग। 2 से क्या? 2 से भाग देने पर, क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है, देने पर हो ही जाएगा। तो ये क्या बचेगा? A और प्लस ये 2 पंजे 10 यानी 5D और ये कितना आ जाएगा? 12। यानी इस समीकरण को हाफ कर दिया 2 से भाग देने पर। अब
पढ़ते आगे क्या कहा है उसने कहा है छठे और, देख लो एक बार ध्यान से देखो, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। कौन कौन से? A6 और A10 कितना है? 44 है। 10 छठे और 10वें पदों का योग कितना है? योग प्लस कर रहे हैं तो कितना है? 44 है। इसे क्या लिख सकते हो? A प्लस 5D, और इसे क्या लिख सकते हो? A प्लस 9D और बराबर बेटा जी कितना है? 44 है। A और A कितना हो जाएगा? 2A प्लस 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14D और बराबर ये कितना है? 44 है। अब 2 से इसे भी भाग दे सकते हो आप समीकरण को। 2 से क्या भाग देने पर बहुत ही आसान है। ए डी निकल जाएंगे तो आप क्या करोगे? एपिया बना लेना। ठीक है, चलो जी, ये क्या बचेगा? ए, और ये कितना हो जाएगा? 7D, क्योंकि 2 से भाग दो ना 14 को, तो 7D, और ये कितना आ जाएगा 2 से भाग देने पर? 22। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्या करो आप, समीकरण किससे? फर्स्ट वे समीकरण सेकंड से, इन दोनों समीकरणों को आप लिख दो। समीकरण कौन कौन सी है? A प्लस 5D, A प्लस 5D बराबर कितना है? वहां 12 है। ठीक है ना, लो जी 12 है। और सेकंड समीकरण इसके जस्ट नीचे A प्लस 7D बराबर कितना है? 22 है। चलो जी, यहां लिखते हैं क्या? घटाने पर, जो बचपने से करते आ रहे हैं। घटाने पर ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट जाएंगे। अब कितना बचेगा? माइनस का 2D बराबर ये कितना बचेगा? 22 में से 12 गए तो बचेगा माइनस का कितना? 10। अब माइनस से माइनस और 2 पंजे 10, तो यानी डी का मान कितना आया है? 5 आ चुका है। जब डी का आ गया तो यहां आप साइड में करो, डी का मान क्या? डी का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख दिया करो। चलो जी, फर्स्ट कहां? ये रही। ए प्लस 5 गुना डी का मान आपने निकाल लिया है 5, और बराबर भैया जी कितना है यहाँ पर? 12 है। अब ये क्या हो जाएगा? ए प्लस पंजे पंजे 25 है, और बराबर ये 12 है। तो ए बराबर 12 माइनस कितना हो जाएगा? 25, के प्लस का इधर जाके माइनस का, तो ए का मान कितना आएगा? 13 है। 13 ही आ जाएगा ना, 13 आ जाएगा माइनस का। लो जी, ए भी है और डी भी है। आपको 3 पद ही तो ज्ञात करने हैं, तो ए तो आ गया प्रथम माइनस का 13। अब दूसरा क्या होगा? ए प्लस डी, ए का मान माइनस का 13 है, प्लस और डी का मान कितना है? 5 है। तो कितना निकल के आएगा? ये यहां पर 8, माइनस का 8, और a प्लस 2D तीसरा पद है, तो a का मान कितना है? माइनस का 13 प्लस 2 गुना, और d का मान कितना है हमारे पास में? 5 है। d का मान कितना है? ध्यान दो, 5 है। अब उसके बाद ये 5 है, तो माइनस के 13 प्लस और 2 पंजे कितना? 10, तो यानी कि, और ये तीसरा पद क्या आ जाएगा? माइनस के 13 में से 10 गए। कमेंट में बताओ, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन मैंने आपसे करा है कि a प्लस 2D का मान कितना आएगा, यहाँ पर तीसरा पद कितना होगा, ये आपके लिए कमेंट में आपको बताना है। बहुत हिट टफ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।